हाँ भाई, क्या डाउट है पूछो यार। बहुत लोगों के बहुत डाउट्स थे क्वालिफायर को लेके, तो पूछो क्या डाउट्स हैं। पूछो पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। डाउट्स पूछो क्वालिफायर के बाद क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे आगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्विज टू क्या होगा। पूछो फटाफट फटाफट पूछो। सर, कंफर्मेशन लेटर और आईडी कार्ड कब आएगा? कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, आईडी कार्ड भी आ जाएगा। आपने अगर पैसा पे कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। वीक 5 के असाइनमेंट सबमिट करिए और क्विज 2 की तैयारी करिए, आ जाएगा। ऐसा कोई दिन नहीं है, हफ्ते भर में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, हो सकता है क्विज 2 के बाद आ जाएगा। आप उसका फिक्र ना करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया है, आपके पोर्टल पे आ रहा है वीक 5 कंटेंट, वीक 6 कंटेंट, आप सबमिट करिए, आगे पढ़ाई कंटिन्यू करिए। और पूछो, बहुत डाउट है लोगों के क्वालिफायर के बाद, बहुत डाउट हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और फटाफट पूछो। ठीक है। पूछो पूछो। क्विज 2 में क्विज 1 का सिलेबस भी इंक्लूड होगा क्या? सिलेबस आपका वीक 1 से वीक 8 तक होता है, बट मेनली जो आपका क्वेश्चंस आते हैं 5 to 8 के बीच में ही आते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन 1 से 4 के बीच में भी आ सकता है। तो मेन फोकस आपका वीक 5 से वीक 8 तक के कंटेंट पे रहेगा। हम्म, और पूछो। पूछो कुछ टू का सिलेबस हो गया, हो गया, जो भी पूछना है पूछो, डाउट्स फटाफट पूछो यार। क्या सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है, आगे कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या सिलेबस होगा, वीक 1 to वीक 4 देना है, क्या डाउट है पूछो फटाफट फटाफट पूछो। हाँ, सीटी के लिए मैंने एक पोल अरेंज किया था इसमें, कि जो सीटी का जिनका री अटेम्प्ट है 4 अगस्त को, तो वो अगर चाहते हैं कि उनको लाइव क्लासेस कुछ मिल जाए, हिंदी में गाइडेंस चाहते हैं, तो ऐसी कई रिक्वेस्ट आई हैं, उसके बारे में मैंने सोचा है, अभी बताता हूँ। भैया, वीक 5 का ग्रेडेड असाइनमेंट का आज लास्ट डे है, क्या एक्सटेंड होगा? क्या एक्सटेंड होगा तो आपको पता चल जाएगा, बट अगर अभी तक नहीं कोई मैसेज है तो आप आज लास्ट समझो और उसको आप कर दो सबमिट। ओके। तो मैं सीटी के लिए बात कर रहा था कि अगर आपको चाहिए भाई, देखो मेरा भी अपना सिलेबस रहता है, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं, मेरा अपना डिप्लोमा का कोर्स है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, प्लस आप लोगों के लिए जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, बना दिया हूँ, आप वहाँ से देख लो। सीटी का मैं कहूँगा कि आप वेबसाइट पे चले जाओ, या यहाँ पर 59 वाला यूट्यूब पे 59 में है, क्विज 1 सिलेबस सब कुछ है, आप वहाँ पे ले करके देख लो रिकॉर्डेड। उससे भी नहीं काम चल रहा है तो लाइव क्लास चाहिए अगर,
तो कुछ पे करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 100 रुपये में मैं 3 क्लासेस लूँगा। मैंने एक ग्रुप बनाया है, अगर चाहिए आपको इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं ऐड कर दूँगा जो लोग हैं। मैं 3 क्लास लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जो आपके डाउट्स होंगे पूछूंगा, उसका एक अलग तरीका होगा, मैं उस ग्रुप में ही बता दूंगा, और सिटी के लिए केवल। ओके, और कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, बाकी रिकॉर्डेड देख लो। मैं चाहूँगा कि जो लाइव क्लासेस 4 ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्डेड वाला मेरा देख लो, उससे काम हो जाएगा। नहीं होता है तो देखते हैं, क्योंकि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। भैया मैंने ज्वाइन किया है आपका चैनल 199 वाला, तो बढ़िया है। 199 तो क्विज 2 तक का आपका आएगा, सब दिखेगा। 199 में क्विज 2 के सारे कंटेंट आपको दिखेंगे, सारे सब्जेक्ट के, मैथ, सीटी, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2, मैथ में सब कुछ दिखेगा आपको। कॉल आ रही है, इसका कॉल आ रहा है। कॉल किस करते हैं पता नहीं। ठीक है, लाइव क्लास, लाइव क्लास यार नहीं, आपने क्विज 2 में होगा। आप कैम आप पूछ रहे हो, आपका क्विज 2 होगा तभी आपने 199 वाला लिया है, तो लाइव क्लासेस अभी नहीं है, रिकॉर्डेड है, उससे आपका काम चल जाएगा। अब यार लोग मैसेज करके पूछते हैं, अब क्लास में ज्वाइन करो, पूछो। कितना मैं लोगों को मैसेज करूंगा यार, टाइम होता है। ज्वाइन करो यूट्यूब पे, पूछो। भैया क्विज 2 में और एंड सेमेस्टर में सिलेबस क्या है? देखो, हाँ ठीक है, वहीं पूछो। ठीक है, बताता हूँ। भैया बोल रहे हैं कि अभी मैंने 2 कोर्स इनरोल किया है, तो मैंने सीटी नहीं लिया हूँ, तो बाद में सीटी लेना होगा। भाई 8 के 8 कोर्स फाउंडेशन में है, और 8 कोर्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये समझ लो पहली बात। और 8 जो कोर्स हैं उसके नाम बता देता हूँ एक बार। मैथ 1, मैथ 2, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2, ये 4 हो गए। इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2, 6 हो गए। और सीटी और पाइथन, ये 8 कोर्स फाउंडेशन में है। ये 8 के 8 कोर्स आपको पूरा क्लियर करना होगा। हर एक कोर्स में 12 वीक का कंटेंट है। 12 वीक मतलब 3 महीने का कंटेंट है एक एक कोर्स का। 3 महीने का एक एक कोर्स का 12 वीक का कंटेंट है। और 12 वीक में आपके 3 एग्जाम होंगे। क्विज 1 होगा जिसमें वीक 1 टू वीक 4 पे फोकस होगा। क्विज 2 होगा जिसमें वीक 1 से वीक 8 तक का सिलेबस होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 5 से 8 में आते हैं। 1 से 4 में इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है। और वैसे ही इन टर्म का जो सिलेबस होता है वीक 1 से लेके वीक 12 तक होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है आपका वीक 9 से वीक 12 तक में आएंगे, और उसके पहले वाले वीक से इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें भी आएंगे, ताकि कोई अगर नहीं भी पढ़ाए तो भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाया जाता है कि हर तरह के बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए मिक्स टाइप क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ कि जो फोकस होता है क्विज 2 का वीक 5 से वीक 8 पे होता है, और इन टर्म का फोकस वीक 9 से वीक 12 पे होता है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो पहले के वीक से हों, जिससे कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, उतना भी पढ़ा है, तो उसको भी कुछ क्वेश्चन कर पाए, इसलिए कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो ये हो गया क्लियर। और अब रही बात कि कौन से आपको कोर्स लेना है, बाद में नहीं लेना होगा, तो अभी अगर आपने सीटी नहीं लिया है, आपने अभी लिया है, मान लेते हैं मैथ और इंग्लिश लिया है, तो मैथ और इंग्लिश आप वीक 12 तक पढ़ करके एग्जाम दीजिए, कंप्लीट करिए, हो गया। अगली बार आप अगर सीटी लेंगे तो फिर वीक 1 से स्टार्ट करना होगा, वीक 1 से फिर पढ़ना होगा। आपने क्वालिफायर में वीक 1 से वीक 4 का एग्जाम दे दिया है, उसके कोई मतलब नहीं है। अब फिर से आपको वीक 1 से वीक 4 पढ़ के क्विज 1 देंगे, फिर क्विज 2 देंगे, फिर इन टर्म देंगे। तीनों एग्जाम एक साथ देना है हर सब्जेक्ट का। तो जो सब्जेक्ट अभी आप नहीं लिए हैं तो नेक्स्ट टर्म में लेंगे, तो उसका फिर से वीक 1 से पढ़ना होगा, और 8 के 8 सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, तब जाके फाउंडेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। हो गया क्लियर?
अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्विज 2 में इन सब सिलेबस हो गया क्लियर। सर एडमिशन लेटर और आईडी कब आएगा? आ जाएगा 10-15 दिन, हफ्ता दिन आप वेट करो, वो आ जाएगा। आपका एडमिशन हो गया तो आप पढ़ाई स्टार्ट करो, आ जाएगा, उसका आप फिक्र ना करो। कॉलेज भेज देगा आपके मेल में और आपके उस पर डैशबोर्ड में आ जाएगा, वो आपकी टेंशन नहीं है। टाइम थोड़ा लगेगा, आ जाएगा, ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है। ओके, और बताओ। बताओ बताओ, पूछो। अच्छा, हो गया डाउट क्लियर? क्लोज करें फिर? बोलो बोलो कुछ, हाय हेलो टेक्स्ट लिखो, वेट कुछ लिखो, अगर किसी को पूछना है तो, नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ। सर मैंने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हूँ, तो कितना टाइम पर सब्जेक्ट देना होगा? 3 सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा? देखो इंग्लिश के लिए ज़्यादातर लोग टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं। इंग्लिश लास्ट टाइम पे भी पढ़ के हो जाता है, सबका सबका हो जाता है, ये सबका एक्सपीरियंस है। तो इंग्लिश को मैं छोड़ दूँ, तो बाकी जो मैथ और स्टैट्स और सीटी है, इसके लिए आप पर डे जो है 2.5 से 3 घंटा पढ़िए। 2.5 से 3 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे स्टूडेंट हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा आप एवरेज टाइप हैं, थोड़ा आप वीक स्टूडेंट हैं, तो 3 से ज़्यादा भी लगता है। 3.5 घंटे भी एक सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटा आपको पर डे देना होगा। भैया मैं अगर 4 कोर्स इनरोल करता तो कम टाइम में हो जाएगा? भाई 4 कोर्स इनरोल करते तो कम टाइम में क्या हो जाता, 2 टर्म कम से कम लगता है, लेकिन 4 कोर्स समझ लो वो बहुत बड़ा चाहिए उसके लिए हिम्मत, तब हो पाएगा। 4 कोर्स आप ले लोगे, मैथ स्टैट्स और सीटी सब ना, दिमागिया ख़राब हो जाएगा। 4 घंटे का पेपर होता है क्वालिफायर में, आपने देखा होगा। 4 घंटे बैठ के पेपर देना भी एक बड़ा काम है। अगर आपने पढ़ भी लिया सब कुछ, सब अच्छे से पढ़ लिया, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, तो 4 घंटे बैठ के पेपर देना एक बड़ा हार्ड काम है। इसलिए लोग 3 सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, 4 कोई नहीं लेता है। आपकी मर्जी है। इंग्लिश मैथ और स्टैट, ठीक है। टॉपर, टॉपर है आप? भैया मैंने अभी 2 सब्जेक्ट लिया है, क्या मुझे नेक्स्ट क्विज में फिर से क्विक 1 से देना होगा? हाँ बता तो दिया, अभी तो बताया मैं सब आपको। जब भी आप फिर से सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, आपको पूरा शुरू से पढ़ना पड़ेगा, वीक 1 से पढ़ना पड़ेगा। क्विज 1 होगा आपका वीक 1 टू वीक 4 का, और सारे असाइनमेंट फिर से सबमिट करने पड़ेंगे। ये सीन है, तो बता दिया। हम्म, यस सर, ठीक है। भैया अगर 2 कोर्स करते रहे बार बार तो 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा? 4 ईयर्स में कैसे होगा कंप्लीट? आप जोड़ दो, फाउंडेशन के 8 कोर्स हैं, आप 2-2 कोर्स लोगे तो 4 टर्म इसमें लग जाएगा। 1 साल में 3 टर्म होता है। उसके बाद डिप्लोमा में आपके लगभग 12 से 14 कोर्सेस हैं, तो आप टाइम ज़्यादा लगेगा भाई। 2 कोर्स आप लोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस उसके साथ ही अब लिमिट हो गया है। ऐसा नहीं आप धीरे धीरे करते रहोगे, आपको फाउंडेशन इतने टाइम में क्लियर करना है। आप देख लेना, एक आपका हैंडबुक आएगा, उसमें गाइडलाइंस दिया है, मुझे भी दिमाग में नहीं है ध्यान। तो आपको कम से कम कितना, शायद 1.5 साल है, 1 साल या 9 टर्म्स है कुछ ऐसा, जिसमें आपको कंप्लीट करना है फाउंडेशन। डिप्लोमा का भी टाइम लिमिट है कि इतना में आपने एंट्री लिया तो इतना टर्म में आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप आराम से करते रहोगे, तो उसकी भी टाइम लिमिट है, उसके हिसाब से करना है। अगर टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका सब ये इनवैलिड हो जाएगा, जो है आपका आईडी वाईडी बंद हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, हो जाएगा 4 ईयर। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर रूल्स कहाँ से रीड करें? रूल्स स्टूडेंट हैंडबुक करके एक होता है, और तो आप वहाँ से पढ़ लेना, वरना ये लिंक मैं भी आपको चैट में डाल रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये हमारे जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में आप ज्वाइन करोगे तो उसमें मैंने जो है ग्रुप के
उसी में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है हैंडबुक का लिंक। आप भैया सिर्फ यही कोर्स कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हो साइड में? नहीं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, पढ़ यही रहे हैं, और कुछ हम थोड़ा काम धंधा करते हैं। ओके, और बताओ। ये लिंक में दे दिया स्टूडेंट हैंडबुक का, इसमें सारे नियम कानून लिखे हैं, पढ़ लो। और ये लिंक आपको हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ भी है। और कोई क्वेश्चन है? पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन है तो। क्विज 1 के लिए कौन सा मेंबरशिप लें? क्विज 1 के लिए, क्विज के लिए, क्विज 2 के लिए अब लोगे ना? क्विज 1 तो हो गया, क्विज 2 के लिए। क्विज 2 के लिए देखो, अगर आपका एक सब्जेक्ट, आप वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, वहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लो, और वो आपको इंड टर्म तक वैलिडिटी रहेगी। आपको इन टर्म से पहले कभी पढ़ना होगा, पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पे लोगे तो क्विज 2 के लिए आप 199 का लेना पड़ेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे, और लेकिन 1 महीने के लिए वो होगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से आपको सही चीज़ मिल जाएगी। मुझे पता रहता तो सीटी ले लेता इस टर्म में। अच्छा, कोई बात नहीं। वेबसाइट का लिंक आपको पता होगा, www.letslearn1110.com। सर पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा EMQ असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा, लगातार बफर हो रहा है। तो आप वो मेल लिखो सपोर्ट को, और उसमें लिखो, और जो है कुछ करेंगे, वो जो है आपका सलूशन देंगे, एक्सटेंड करेंगे, कुछ करेंगे, होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। आप उसको हिस्ट्री वगैरह कैसे क्लियर करके फिर से इनकॉग्निटो में ट्राई करो, या फिर कहीं और से ट्राई करो, किसी और ब्राउज़र में देखो। मैंने मैथ्स एंड स्टैट्स लिया है क्विज 2 के लिए, ठीक है? तो मैथ्स और स्टैट्स आप देख लो। अगर यूट्यूब पे लेना चाहोगे 199 का है क्विज 2 का, और वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर्टिकुलर कोर्स वाइज मिल जाएगा आपको। भैया अगर इन टर्म में क्वालिफाइड नहीं हुआ तो, इंड टर्म में क्वालिफाई नहीं होता है भाई, इन टर्म में फेल होता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर ऑप्शन है, उसमें कई ऑप्शन है। अगर आप इन टर्म में फेल हो जाते हो और आपका क्विज 1 क्विज 2 अच्छा हुआ है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि या तो आप अगली बार खाली इन टर्म दोगे, या पूरा सब्जेक्ट दोगे। पूरा सब्जेक्ट अगर देना है, पढ़ना है फिर से, तो उसका पूरी फीस लगेगी, और जो है पूरी फीस लगेगी, और आपको हर चीज़ फिर से देना होगा, असाइनमेंट वगैरह। और अगर आप सेलेक्ट करते हो खाली इंटर्म देना है, तो आपका असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधे जाके इंटर्म देना है। उसके पैसा भी कम लगता है, उसका 1000 रुपये या 2000 रुपये बस लगेंगे। सिटी चेंज करना था क्विज 2 के लिए, सिटी का डेट ख़त्म हो गया, वो 10 वगैरह तक, 10 तक ही था शायद, अब नहीं चेंज हो सकता। और पूछो। मतलब सेमेस्टर नहीं है? सेमेस्टर ही है। हाँ, सेमेस्टर ही है। और कोई क्वेश्चन है या क्लोज करें फिर? मेल करने पर कोई रिप्लाई नहीं आया है अभी तक। ठीक है, वेट करो। प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को नहीं, कई स्टूडेंट को। डिस्कोर्स होता है, उसमें डिस्कशन फोरम होता है, उसमें आप जा कर के देखो, वहाँ पर लोग बात कर रहे होंगे। आप डिप्लोमा में है अभी? हाँ, डिप्लोमा में है। उसमें डिस्कशन फोरम होता है, उस पर आप जा कर के देखो, वहाँ पर भी लिखो, मैं सर को टैग करो डिस्कशन फोरम में,
भैया क्विज 1 में मेरा मार्क्स अच्छे नहीं है तो आगे कैसे इम्प्रूव होगा? क्विज 2 में अच्छा कर लो। क्विज 1 में अच्छा नहीं गया, क्विज 2 और इंटर्म में बढ़िया ला दो, हो जाएगा। 90% तक आ जाएगा, 90 से ऊपर भी चला जाएगा। क्विज 2 और इंटर्म में अगर पूरा पूरा ला दिए तो बढ़िया करो उसमें। ठीक है, करें फिर क्लोज। हो गया क्वेश्चन? हम्म। हो गया भाई। चलो ठीक है, पढ़ाई करो। चलो असाइनमेंट डेडलाइन है, पढ़ाई करो, असाइनमेंट सबमिट करो। क्लोज करते हैं फिर। हम्म। क्वेश्चन है तो कुछ टाइप कर दो, ओके वेट, अदरवाइज क्लोज कर दें फिर। करे भाई क्लोज। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम्म 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 हम्म, हम्म। पूछना है कुछ, टाइप करो फटाक से, इधर क्लोज करें। डिस्कोर्स कहाँ मिलेगा भैया? डिस्कोर्स फोरम आपके उस पर जाओगे, जब ही मैं दिखाया था अपना डैशबोर्ड खोलो, उसमें होगा सब्जेक्ट में। उसमें जाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें डिस्कशन फोरम होता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो मिलेगा। चलो, बाय बाय। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।